स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 8 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर डिस्कस करेंगे, यानी कि सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट और वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप और क्या एग्रीमेंट होते हैं, इस चीज़ को लेकर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला सेंटेंस है रीता इज़ ए गुड गर्ल। रीता सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में रीता एंड मीना, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है। तो पहला सेंटेंस में सब्जेक्ट जो था सिंगुलर फॉर्म में था और बी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है। तो इन सब्जेक्ट रीता के साथ हम लोगों ने सिंगुलर नाउन के साथ ईज वर्ब का इस्तेमाल किया था। ईज हैज़ बीन यूज्ड इन सेंटेंस ए, क्योंकि ईज इज़ ए सिंगुलर वर्ब। और नेक्स्ट सेंटेंस बी में रीता एंड मीना, ये दोनों आर द सब्जेक्ट, मतलब दोनों प्लूरल में है, तो इनका जो है वर्ब जो है ये भी प्लूरल में यूज होंगे। तो वर्ब आर हैज़ बीन यूज्ड, इट इज़ ए प्लूरल वर्ब। तो दिस शो दैट द वर्ब इन ए सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट इन ए नंबर। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है, कोई भी सेंटेंसेस में जब भी हम किसी वर्ब को लिखते हैं या वर्ब को पुट करते हैं, वो डिपेंड करता है उस सेंटेंसेस में यूज़ करने वाले सब्जेक्ट की सिचुएशन क्या है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर में, प्लूरल में है, प्रोनाउन में है या पर्सन में है, कौन से पर्सन में है। तो इफ़ द नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज सिंगुलर, अगर सेंटेंस में यूज़ किए गए नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है तो उस सेंटेंस में जो वर्ब का इस्तेमाल होता है वो भी मस्ट भी सिंगुलर ही होता है। अगर इफ़ इट इज़ प्लूरल, अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में होता है तो यूज़ किए गए वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। जैसे देखिए, आई एम ए गुड गर्ल। पर्सन के बारे में आपको पता है, इंग्लिश ग्रामर में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मैं और मेरे साथ जुड़े हुए जो भी शब्द होते हैं वो होता है फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट में देखो, यू आर ए गुड गर्ल, ये भी सेकंड पर्सन है। और थर्ड है सी इज़ ए, मतलब शी इज़ अ गुड गर्ल। तो इन द अबव सेंटेंस में यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है, यूज्ड एज सब्जेक्ट के तौर पे। पहला सेंटेंस में आई इस्तेमाल हो रहा है फर्स्ट पर्सन। सेकंड में देखिए इसके साथ एम वर्ब का यूज़ हुआ है। सेकंड सेंटेंसेस में यू इज़ द सब्जेक्ट है, ये एक प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन। यू सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होने के बावजूद भी इसके साथ आर वर्ब का इस्तेमाल होता है। और शी ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन में है, इसीलिए इसके साथ इज वर्ब का यूज़ हुआ है। तो इससे हमें फीचर्स, हम क्या समझेंगे इसमें से, इस फीचर्स को देखिए। इन द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन में क्या क्या आता है, ही, शी, इट। एग्जाम्पल में देखिए, ही लिव्स इन कोलकाता, शी लिव्स इन, शी लव्स टू ड्राइव, ए मिरर इज़ वेरी यूजफुल, इट रिफ्लेक्ट योर इमेज। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे टेक ए प्लूरल फॉर्म। जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम लोग दे का इस्तेमाल करते हैं, दे एक प्लूरल फॉर्म होता है, तो इसीलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल होते हैं। दे हैव या तो दे आर। द सेकेंड पर्सन यू ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब की तरह माना जाता है, जबकि ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में यू को हमेशा प्लूरल वर्ब में माना जाता है, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट की तरह माना जाता है, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी आर का इस्तेमाल हुआ है, यू आर। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे द फर्स्ट पर्सन, इसमें देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या होता है, एक सेकेंड स्टूडेंट, हाँ सब्जेक्ट एग्रीमेंट में, हाँ नेक्स्ट पेज में देखिए इसमें क्या समझाया जा रहा है आपको। द फर्स्ट पर्सन वी टेक ए प्लूरल वर्ब इन ऑल द टेंसेस। फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म में जैसे होता है ना वी, WE, उसके साथ वर्ब भी आर का इस्तेमाल होता है। आई द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए इसके साथ एम का इस्तेमाल होता है। आई टेक्स ए प्लूरल वर्ब वाइल सेइंग आई गो और आई हैव लेफ्ट। तो इससे हमें पता चलता है पर्सन के अकॉर्डिंग किस तरह से वर्ब और सब्जेक्ट की एग्रीमेंट चेंज होते हुए जा रहा है। अच्छा, वर्ब बी वर्ब में भी आता है, देखो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, ये सब डिपेंड करता है हम प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन, मतलब कौन से पर्सन को यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखेंगे मोर पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसके अलावा भी हमें बहुत सारे पॉइंट याद रखना है। दे शुड बी प्लेस्ड, मतलब एक सेंटेंस में नाउन और वर्ब का पोजीशन कैसा होता है। अगर देखा जाता है ऑलमोस्टली दोनों का पोजीशन जो होता है क्लोज पोजीशन रहता है, अप्रॉक्सीमेटली क्लोज होते हैं। हमेशा पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है और उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल होते हैं। जैसे देखिए, शी लव्स रीडिंग स्टोरीज, यहाँ पे शी सब्जेक्ट है और लव्स वर्ब है। अच्छा, इन सम सेंटेंसेस कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं
जहाँ पे द सब्जेक्ट मे नॉट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्ड। कई बार क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पोजीशन नहीं होता है। अगर सेंटेंस में कई सारे वर्ड एक नाउन के तरह, एक सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, तो उसमें से जो मेन वर्ड होता है ना, उसी को जो है हम एक्चुअली सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, द लविंग फेयरी टेल्स। यहाँ पे कितने सारे वर्ड हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कह रहा है, लेकिन मुख्य वर्ड कौन सा है, फेयरी टेल्स। तो द लविंग फेयरी टेल दैट शी नरेटेड वेर इंटरेस्टिंग। तो वहाँ पे वर्ब का भी एग्रीमेंट किसके साथ होगा, उस मुख्य मेन वर्ड के साथ होगा। वो सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में है। यहाँ पे टेल्स देखिए प्लूरल फॉर्म में है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब भी वेर प्लूरल फॉर्म में ही गया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में द ब्रोकन चेयर्स, टूटी हुई कुर्सियाँ। यहाँ पे मुख्य मतलब मेन सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे तो कई सारे वर्ड है सब्जेक्ट में, लेकिन मेन सब्जेक्ट कौन सा है, चेयर्स है, प्लूरल फॉर्म में। इसीलिए उसके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है वो भी प्लूरल ही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसमें देखिए, व्हेन ए सब्जेक्ट बिगिनिंग विथ द वर्ड देयर। कोई भी सेंटेंस अगर THERE देयर से शुरू होता है, तो उसमें क्या होता है, उस सेंटेंस में नाउन का प्लेस्ड जो होता है आफ्टर वर्ब के बाद होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, देयर इज़ ए पैरट इन द केज। यहाँ पे इज़ वर्ब है और पैरट जो है सब्जेक्ट है, जो वर्ब के मतलब बाद में बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पे पोजीशन आफ्टर द वर्ब है। तो सेंटेंस अगर देयर से शुरुआत होता है, तो बच्चे आप ध्यान रखेंगे वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ही जो होता है, सॉरी वर्ब के बाद जो होता है सब्जेक्ट की पोजीशन होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, देयर आर प्लांट्स इन द बैल्कनी। यहाँ पर भी वही सेम सेंटेंस है, सब्जेक्ट कौन है, प्लांट है, और वर्ब कौन है, आर है, जो सब्जेक्ट से पहले बैठा है। तो यहाँ पे फीचर्स में देखेंगे, नाउन डेनोटिंग, जो नाउन से हमें किसी कपड़ों के बारे में, खाने की चीज़ों के बारे में, फर्नीचर और स्टेशनरी चीज़ों के बारे में पता चलता है, उन नाउनों को हमेशा सिंगुलर फॉर्म के रूप में माना जाता है, वो कभी भी प्लूरल नहीं होता है। जैसे देखिए फर्नीचर, फर्नीचर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, तो फर्नीचर्स कभी नहीं लिखेंगे। अगर कोई स्टूडेंट फर्नीचर्स लिखते हैं तो वो गलत ग्रामर होता है। द फर्नीचर इज़ पॉलिश्ड। तो ये सब जो फर्नीचर का नेम, स्टेशनरी चीज़ों के नेम, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं जाता है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, और उसके साथ जो एग्रीमेंट में वर्ब यूज़ होता है वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए लॉट ऑफ कॉफ़ी, काफ़ी सारे कॉफ़ी, सॉरी, व्हेन ए लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ। लॉट ऑफ का मतलब होता है काफ़ी सारा, और प्लेंटी ऑफ का मतलब भी होता है काफ़ी सारे। बट ये दोनों वर्ड ना, जब सेंटेंस में ए लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ किसी चीज़ के क्वांटिटी के बारे में कहता है, मात्रा के बारे में कहते हैं, तब तो वो सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं। अगर सेंटेंस में ए लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ किसी नंबर्स के बारे में इंडिकेट कर रहा है, तब वो सेंटेंस में जो है प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में ए लॉट ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी को हम गिन नहीं सकते, क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो है लॉट ऑफ सिंगुलर की तरह इस्तेमाल हुआ है। लेकिन वही लॉट ऑफ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में, ए लॉट ऑफ बॉयज़, बॉयज़ को हम काउंट कर सकते हैं, सो यहाँ पे लॉट ऑफ बॉयज़ के साथ आर यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है। न्यूज़, NEWS, न्यूज़ के साथ हमेशा एस लगा हुआ होता है, इसका मतलब ये नहीं ये प्लूरल फॉर्म में होता है, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। दिस इज़ ब्रेकिंग न्यूज़, इसलिए न्यूज़ के आगे कभी भी हमें आर या वेर प्लूरल का इस्तेमाल नहीं करना है। वन ऑफ, वन ऑफ इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड ए सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, एंड टेक्स से सिंगुलर वर्ब होता है उसके साथ। देखिए, वन ऑफ द गर्ल इज़, वन ऑफ द बुक इज़, तो यहाँ पे वन ऑफ और वन ऑफ द, कोई सा भी एक किताब, कोई भी एक लड़की, ये सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं। अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एक साथ इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, तब उसके साथ वर्ब की एग्रीमेंट हमेशा प्लूरल के रूप में ही होता है। जैसे आदित्य एंड विक्रम, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, आदित्य एंड विक्रम, यानी कि प्लूरल फॉर्म में है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो आंसर में वर्ब होंगे ना उसके साथ एग्रीमेंट में, वो भी प्लूरल की तरह ही होंगे। बट कई बार क्या होता है, सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, लेकिन एक ही काम को डिनोट कर रहा है, एक ही एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो उसी क्षेत्र में उन दोनों नाउनों को जो है हम लोग सिंगुलर फॉर्म में कंसीडर करेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, निडल एंड थ्रेड हो गए। इफ़ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर सेपरेटेड बाय ए ग्रुप ऑफ वर्ब, अगर मानो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक गैप बनाया गया है कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड से, तो वहाँ पे वर्ब की एग्रीमेंट किसके साथ होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे देखिए एग्जांपल में, द मैन इज़ अ ब्लू शूज,
ही इज़ माई फादर्स फ्रेंड, तो यहाँ पे द मैन सब्जेक्ट है और इज़ वर्ब है। इन दोनों के बीच में इनको सेपरेट किया गया है कौन से वर्डों से, इन ए ब्लू सूट में, लेकिन यहाँ पे द मैन सिंगुलर में है, इसीलिए एग्रीमेंट में वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होंगे। व्हेन द नेम ऑफ ए कंट्री का नाम हम इस्तेमाल करते हैं या किसी बुक्स के नाम और फिल्म के जो नाम होते हैं वो हमेशा डेनोटेट होता है प्लूरल नाउन में। जैसे देखिए एग्जांपल में द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है तो सिंगुलर एक देश का नाम, लेकिन कभी भी कोई कंट्री का नाम हो, चाहे बुक्स के नाम हो, चाहे कोई फिल्मों के नाम हो, वो हमेशा उसके साथ एग्रीमेंट में वर्ब जो होता है प्लूरल में होता है, क्योंकि इनको प्लूरल सब्जेक्ट को भी प्लूरल फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। दूसरा देखिए पीपल, लोग, पुलिस एंड कैटल, ये चीज़ झुंड मतलब इकट्ठे में होता है तो इनको प्लूरल फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। द कैटल वेर, द पीपल आर। नेक्स्ट देखेंगे व्हेन ए प्लूरल नंबर इज़ यूज्ड फॉर, जब भी कोई प्लूरल नंबर किसी डिस्टेंस को नापने के इस्तेमाल होता है, वेट को और अमाउंट ऑफ मनी को, बट उसके साथ एग्रीमेंट में जो वर्ब होता है ना वो हमेशा सिंगुलर में होंगे। ये सब एक्सेप्शनल केसेस में होते। देखिए 3 years, आप कहोगे बच्चे मैडम यहाँ पे ईयर्स 3 साल लिख रखा है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जो टाइमिंग, डिस्टेंस और वेट, अमाउंट ऑफ मनी, ये अगर हम प्लूरल फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, कंसिडर करते हैं, लेकिन इसके साथ एग्रीमेंट में वर्ब जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर में होता है। जैसे पेयर ऑफ सीजर इज, ए पेयर ऑफ स्टॉक्स इज लाइंग हियर। अच्छा नीचे देखेंगे कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे भी होते हैं, सिंगुलर वर्ब ऐसे भी होते हैं, जैसे एनी वन, हाँ, एवरी वन, एवरीबॉडी, एनी बॉडी, ये जो है हमेशा इसके साथ एग्रीमेंट में वर्ब जो है सिंगुलर की तरह होता है। आइदर, नाइदर, ईच, अदर, समथिंग। अच्छा, जब सेंटेंसेस में आइदर और नाइदर नॉर का इस्तेमाल होते हैं तो उसके साथ एग्रीमेंट में जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अगर आइदर और नाइदर नॉर सेंटेंस में यूज़ हो रहा है किसी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ, जैसे नाइदर रीता नॉर सुमन, या तो रीता नहीं तो सुमन, ये दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में हैं, इसीलिए इनकी एग्रीमेंट में जो वर्ब यूज़ हुआ वो हुआ इज़। लेकिन आइदर माई फादर नॉर माई मदर, या तो मेरे पापा या तो मेरे मम्मी, तो सिंगल दोनों ही सिंगुलर नाउन में है, सो इनके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है वो भी सिंगुलर फॉर्म में इज़ है। लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं नाइदर द गर्ल्स नॉर द बॉयज़, तो यहाँ पे मैंने गर्ल्स प्लूरल नाउन का यूज़ किया है, यानी कि संख्या ज़्यादा, तो यहाँ पे यूज़ करने वाले वर्ब भी जो होंगे वो भी प्लूरल में होंगे, या तो हैव होंगे या तो आर होंगे। नीचे देखिए व्हेन, जब हम सेंटेंस में एज वेल एज, विथ और अलॉन्ग विथ इस तरह के वर्डों को जोड़ते हैं, टू नाउन्स इन ए सेंटेंस में, इनके साथ जो वर्ब के एग्रीमेंट होते हैं विद द नाउन मेंशन, जो पहला नाउन होता है ना उसी के साथ एग्रीमेंट की वर्ब की एग्रीमेंट होता है। जैसे देखिए सेंटेंस में द टीचर्स अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है टीचर्स, दूसरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जब हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर सेंटेंसेस में दो नाउन होता है तो यहाँ पे पहला नाउन अगर वो सिंगुलर को डिनोट करेगा तो एग्रीमेंट में वर्ब सिंगुलर होंगे, अगर वो प्लूरल को डिनोट करता है तो वर्ब भी प्लूरल होंगे। लेकिन यहाँ पे पहला जो वर्ब सब्जेक्ट है वो है टीचर्स प्लूरल में, तो द टीचर्स अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल, यहाँ पे वर्ब भी हुआ है आर। माई सिस्टर विथ ऑल द कज़न, यहाँ पे माई सिस्टर पहला सब्जेक्ट है, सिंगुलर में है, इसीलिए उसके साथ वर्ब का इस्तेमाल हुआ इज़। तो बच्चे मैं आशा करूँगी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, जो मैंने इस वीडियोस में आप लोगों को समझाया है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।